हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन ने पहले लेक्चर में सारे बेसिक्स पॉइंट को काफी अच्छे तरीके से काफी एक एक पॉइंट को एनालिसिस करते हुए खत्म किया है। नेक्स्ट अपना जो लेक्चर 2 है, इसमें अपन बात करने वाले हैं किस पे? अपन बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के प्रूफ पे, जो आपको रटाया जाता है कि भैया ए से बी तक का अगर आपको कहीं किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर रट लीजिए और इसको रटम मार के और एकदम पेपर में लिख के आ जाइएगा, है ना। तो प्लीज 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 रटना छोड़ दो यार, रटना छोड़ दो। रटंत विद्या घटंत विद्या, रटना नहीं है। अरे भैया मान लो y2 की जगह x2 रख दिया, x2 की जगह y2 रख दिया, आपको क्या पता है? रट के जाओगे तो यही होगा। लेकिन अगर आप समझ के जाते हो, कंसेप्ट को फील करते जाते हो कि सर ने ऐसे बताया था, ऐसे होता है, तो आप कभी उसको भूल नहीं पाओगे, कभी आप उसको फॉरगेट अपने दिमाग से नहीं कर सकते। समझ गए? अगर फॉरगेट हो भी जाएगा तो ट्रांसफर फाइल में पड़ा रहेगा वो, है ना। तो उसको आप डायरेक्टली प्रूफ भी कर सकते हो फटाक से। तो अपन इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में अपन डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, कहां ये हेल्प करता है, कैसे निकालते हैं, कि उसका फॉर्मूला जो होता है वो रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, ये सारी बात अपन काफी डिटेल में काफी अच्छे तरीके से यहां पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच मिलता रहे, पहुंचता रहे, है ना। तो मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील करता हूं, मैथमेटिक्स को फील कराता हूं, मैथमेटिक्स को समझाता हूं, पढ़ाता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं बताया जाता। डायरेक्टली क्लास 10th में कहां से चालू किया जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस फॉर्मूला में भी आपको प्रूफ नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दिया जाता है। और मैं गारंटी के साथ आपसे बोलता हूं कि बहुत बार ऐसे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन आया गया है और पूछा गया है कि मिड पॉइंट फॉर्मूले को प्रूफ करो, सेक्शन फॉर्मूले को प्रूफ करो, डिस्टेंस फॉर्मूले को प्रूफ करो, या फिर ऑरिजिन से वाला प्रूफ, ऑरिजिन से डिस्टेंस कोई भी पॉइंट का अगर है तो उसको प्रूफ करो। तो ये सारे फॉर्मूले पूछे गए हैं बकायदा डायरेक्टली क्वेश्चंस में डाल के, है ना। 3 नंबर 4 नंबर के पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं हमेशा हर एक चीज को प्रूफ, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें हर एक चीज का प्रूफ आप दे सकते हो, हर एक चीज को काफी अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो, हर एक चीज को फील कर सकते हो। ऐसे आपके दिमाग में, आपके माइंडसेट में भर दिया गया है कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि यहां पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स एक फीलिंग वाला सब्जेक्ट है, एक अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अपने आप में बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसको जबरदस्त तरीके से फील करना है, जबरदस्त तरीके से फील करना है और समझना है और पढ़ना है और एकदम जबरदस्त नंबर भी लाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के जी। ठीक है, मेरे स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा क्लास 10th मैथ्स 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अपन ये डिजाइन किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और जितने भी सीरीज चल रहे हैं सब 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए ही चल रहे हैं, है ना। लेक्चर नंबर है आपका 2, चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टॉपिक रहेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, और सबसे बड़ी बात है अपन करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, एक एक चीज का आपको विजुलाइज होगा, फील होगा प्रूफ में, है ना। और अगर आपने पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से कवर अप किया है, मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूं उस कंसेप्ट को अच्छे से आप फील कर रहे हो, समझ पा रहे हो, तो यानी आप अपना 6 नंबर सिक्योर कर रहे हो अपने बोर्ड लेवल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बिना किसी देरी के। तो अपन अब पढ़ने वाले हैं क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर एक पॉइंट आपको गिवन है, 2 पॉइंट सॉरी गिवन है, अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है ए बी, ठीक है, और ए और बी 2 पॉइंट गिवन है, ए x1 y1, ठीक है, एंड बी आपको पॉइंट गिवन है x2 y2, ठीक है। और अगर इसके बीच के अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया तो आप ए बी लिख सकते हैं किसके बराबर? रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर।
ये आप लिख सकते हैं ए बी का डिस्टेंस, यही होता है आपका क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है आपका बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये कहां से आता है इसके बारे में अपन अब डील करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में अपन समझेंगे। आइए देखिए, ये आपका होता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला इतना ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये रहा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको आप रट लीजिए, मैं भी बोल दूं रट लो, जाओ। तो मेरे से क्यों प्रूफ मांगते हो, और किससे नहीं मांगते हो, मेरे से मांगते हो प्रूफ। सर नहीं प्रूफ दे दो इसका है, मैं भी बोलता हूं रट लो इसको और क्वेश्चंस कर लो, मैं क्वेश्चन करा देता हूं, फटाक से खत्म भी हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन फील करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को कि डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, क्यों इसके बराबर ही होता है, क्या ये x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, इसके बारे में बाकायदा हर एक चीज के बारे में यहां पे चर्चा होगी, जबरदस्त तरीके से चर्चा होगी, ठीक है ना। तो आइए देखिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो अपन, आपको मैंने बताया था कि जो भी बात करेंगे अपन एक्स वाई प्लेन में करेंगे। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपका वाई एक्सिस, या आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है ना सर, ओके। ये रहता है आपका ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन, ये आपका एक्स, ये रहा आपका वाई, ये रहा आपका एक्स डैश, ये रहा आपका वाई डैश, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि ए और बी दो पॉइंट है, क्या है भैया, ए और बी दो पॉइंट है। तो मैं मान लेता हूं ए आपका ये रहा, फर्स्ट क्वाड में ही मान रहा हूं दोनों पॉइंट को, ए आपका ये रहा और बी में मान लेता हूं कि ये रहा, कैसा, बी आपका ये रहा। ए का जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं मान लेता हूं x1, y1, ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं मान लेता हूं x1, y1, ये मेरे को गिवन नहीं है, मैंने अपने आप से लेट किया है, ठीक है ना। बी वाले का कोऑर्डिनेट जो है उसको मैं मान लेता हूं x2, y2। अब ये x1, y1 का क्या मतलब है, x2, y2 क्या मतलब है कि ये जो ए पॉइंट है ये ऑरिजिन से x एक्सिस में इसकी दूरी कितनी, x एक्सिस में, ऑरिजिन से x एक्सिस में दूरी कितनी है भैया, x1 के बराबर, और भैया y में कितना है भैया, y1 के बराबर। ये जो आपका b पॉइंट है इसकी दूरी x में कितनी है भैया, x2 के बराबर, और जो y में कितनी है भैया, y2 के बराबर। समझ गए, ये x1, y1 और x2, y2 मानने का ये मतलब है। अब x1 की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, y1 की जगह कुछ भी हो सकता है, एक नंबर रियल नंबर हो सकता है, x2 की जगह कुछ भी हो सकता है, y2 की जगह भी कुछ भी हो सकता है। मैं लेके चल रहा हूं x1, y1 और x2, y2, ठीक है। अब इनके बीच में क्या निकालना है भैया, डिस्टेंस। क्या निकालना है, अब दो पॉइंट है इसके बीच में, क्या निकाल सकता है भाई, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अपने को ए बी फाइंड आउट करनी है, क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ओके सर, ठीक है। तो भैया अपन ने क्या पढ़ा था भैया, अपन ने निर्देश कर दिया, अब इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। अपन ने क्या किया भैया, निर्देशांक कर दिया, अपन ने लोकेट कर दिया, अब इसकी क्या करते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं। अब इसका डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे भैया, x1 y1, x2 y2। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री क्या बनाते हैं जरा आइए देखिए, मैं क्या करता हूं जरा ध्यान से देखना, कलर चेंज करके आपको दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट से एक मैं इधर एक डिस्टेंस ड्रॉ कर दूंगा, और इसी पॉइंट, उस पॉइंट से भी एक डिस्टेंस ड्रॉ कर दूंगा, इस पॉइंट से भी एक क्या करूंगा मैं, डिस्टेंस ड्रॉ कर दूंगा। दूसरे कलर में कर देता हूं ना, ताकि आपको अच्छे से पहचान में आए, ठीक है ना। यहां से एक डिस्टेंस ड्रॉ किया, ज्योमेट्री बना रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। और एक और ज्योमेट्री इसमें बन सकता है, जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपस में मिलाते हैं। तो ये मैंने कुछ ज्योमेट्री ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या क्या यहां पे लेट किया वो अपन पहले लिख लेते हैं। अपन ने लेट किया है कि लेट x o x एंड y o y डैश, ठीक है, x o x डैश एंड y o y डैश इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, है कि नहीं, ठीक है ना सर। फिर अपन ने लेट किया है, लेट a बी x1, y1, ठीक है ना, एंड b पॉइंट जो आपका है x2, y2। ये अपन ने लेट किया, अपने को दो पॉइंट गिवन थे, अपन ने उसका कोऑर्डिनेट लेट कर लिया x1, y1 और x2, y2, ठीक है,
ओके सर, ये अपन ने लेट किया है। उसके बाद क्या किया सर, कंस्ट्रक्शन क्या किया सर, कंस्ट्रक्शन ये किया, अब इसका डिस्टेंस तो अपने को निकालना था ए से बी तक का, लेकिन उसके लिए अपने ज्योमेट्री का ड्रॉ किया भैया ए से, अब इसका नामकरण पहले कर देते हैं, मान लो इसको एल मान लो, ठीक है, इसको आप एम मान लो, एल एम, इसको आप एन मान लो, ठीक है ना, ये मैंने ज्योमेट्री। अब मैंने क्या किया भैया, एक बीएम परपेंडिकुलर डाला किस पे, ओएक्स पे, एक क्या किया भैया, बीएम परपेंडिकुलर डाला है ना ओएक्स पे, तो यहां पे आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, या फिर आप बोल सकते हो लेट भी बोल सकते हो, कंस्ट्रक्शन बोलो या लेट बोलो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। तो आपने क्या किया भैया, एक बीएम परपेंडिकुलर डाला किस पे, ओएक्स पे, कॉमा, और क्या किया सर, और क्या कंस्ट्रक्ट किया इसमें सर, एक सर आपने क्या किया, एएल परपेंडिकुलर डाला किस पे, ओएक्स पे ही, एएल परपेंडिकुलर डाला किस पे, ओएक्स पे, और क्या कंस्ट्रक्ट किया सर अपन ने, एक सर ए एन परपेंडिकुलर डाला किस पे, बी एम पे, ए एम, ए से एन तक का एक परपेंडिकुलर डाला बी एम पे, ठीक है ना, और क्या किया सर, एक आपने सर क्या किया, ए एन परपेंडिकुलर किस पे डाला, बी से एम पे, क्लियर, ये अपन ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया इसमें। अब जैसे ही भैया यहां पे आपको दिखाऊं मैं, तो सर अगर ए से एन पे जब आप परपेंडिकुलर डाले तो यहां पे क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना, कोई दिक्कत नहीं है सर। और आपको समझ में आना चाहिए कि जो यहां से ए एन का डिस्टेंस है वो एकदम बराबर है किसके, एल एम के डिस्टेंस के, और जो यहां से ए एल का डिस्टेंस है वो बराबर है किसके, आपके इस डिस्टेंस के, एम से एन तक के डिस्टेंस के। तो यहां पे या आप लिख सकते हो कि आपका ए एल इज इक्वल टू एम एन, ए एल आप लिख दो, ए एल का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, एम एन के डिस्टेंस के बराबर है, और सर जो ए एन का डिस्टेंस है वो किसके बराबर है भैया, एन एम के डिस्टेंस के बराबर है, एन एम के डिस्टेंस के बराबर है। अब जरा एक आओ यहां पे फिर से ट्राइंगल पे आ जाओ, अब जरा यहां पे समझो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है सर, तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरे को ये इसका हो गया बेस, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालना है, तो अगर बेस और परपेंडिकुलर मिल जाए तो क्या हाइपोटेनियस में निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, ठीक है ना सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर। अगर मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरे को बेस पता चल जाए, परपेंडिकुलर पता चल जाए, तो क्या मैं हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो बेस कैसे पता चलेगा, जरा आप यहां पे आ जाओ सर। यहां मैं अगर आपको दिखाऊं तो अपने को बेस पता करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, ए एन पता करना पड़ेगा, या फिर एल एम पता करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई पता करना पड़ेगा, ए एन या फिर एल एम, ए एन ए एन ए एन ए एन, और यहां पे देखो गलती हुआ है, एल एम है ये, ठीक है ना, एल एम है, ठीक है ना। तो ये अगर पता करना पड़ेगा सर, तो सर अगर मैं ये डिस्टेंस पता कर लूं तो क्या मेरे को ये डिस्टेंस पता चलेगा, हाँ सर दोनों आपस में इक्वल ही तो हैं। तो अगर ये डिस्टेंस मेरे को पता करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, O से M तक में से अगर मैं O से L तक माइनस कर दूं तो क्या मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा क्या। मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, कि मैं बोल रहा हूं सर कि अगर मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए LM का, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को यहां, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ठीक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूं भाई जरा ध्यान से सुनना, हाँ अब ये सही है, ध्यान से सुनना। देखो मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिन से अगर मैं इस डिस्टेंस को M तक का जो डिस्टेंस है इसमें से अगर मैं ओरिजिन से L तक के डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो क्या मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ओरिजिन से M तक का डिस्टेंस कितना है भैया, B पॉइंट ये रहा भैया, और B पॉइंट का अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखूं तो कितना भैया x2 के बराबर है। और सर O से L तक का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो A पॉइंट का है, A पॉइंट यही तो O से L तक का डिस्टेंस कितना है, A पॉइंट भैया कितना चला है, A पॉइंट कितना चला है आपका
x में हॉरिजेंटल में, तो सर x1 के बराबर। तो सर अगर अपने को ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो क्या चाहिए, OM में से अगर मैं OL माइनस कर दूंगा तो मेरे को AN या फिर LM का डिस्टेंस मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मेरे को AN या फिर LM का अगर डिस्टेंस चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, OM में से मैं क्या माइनस कर दूं भैया, OL माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। और भैया ये कितना हो जाएगा भैया, ये सर अपने को मिल जाएगा कितना, x2 माइनस के x1 के बराबर, x2 माइनस के x1 के बराबर, ठीक है ना। अब जरा ये ट्रायंगल पे, तो सर अपने को तो बेस पता चल गया कितना, x2 माइनस x1 के बराबर, ये मेरे को बेस पता चल गया। अब सर परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। हाँ जी, आ जाओ। परपेंडिकुलर कैसे निकालें सर, ये मेरे को निकालना है, ये वाला डिस्टेंस मेरे को निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं BM में से अगर मैं MN माइनस कर दूं तो क्या मेरे को NB मिल जाएगा। अगर मैं NB की बात कर रहा हूं, अगर मेरे को NB चाहिए, N से B तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भैया, इस टोटल BM डिस्टेंस में से, B से M तक के डिस्टेंस में से अगर मैं M से N तक का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे को N से B तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। तो चलो आ जाओ भैया, अपने को क्या चाहिए, N से B तक का डिस्टेंस, N से B तक का डिस्टेंस क्या चाहिए भैया, N से B तक का डिस्टेंस। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, BM में से अगर मैं M से N तक का डिस्टेंस माइनस कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा भैया, वही किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और मैं ध्यान से समझना, और यहां पे आपको मैं लिखवा भी चुका हूं कि जो आपका MN है वो AL के बराबर है। किसके बराबर है, OAL के बराबर है, ठीक है। जो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका MN है वो AL के बराबर है। तो जरा देखिए, अगर अपने को NB का डिस्टेंस चाहिए तो MB का डिस्टेंस कितना, M से लेके B तक का डिस्टेंस कितना, सर ये B पॉइंट है, और B पॉइंट भैया वर्टिकल कितना चला है, भैया y2 के बराबर। और सर भैया MN का अगर डिस्टेंस चाहिए तो अगर सर MN का प्रोजेक्शन इधर ले लूं तो सर ये AL के बराबर है, और भैया A पॉइंट वर्टिकल कितना चला है, y1 के बराबर। तो भैया अगर मेरे को NB का डिस्टेंस चाहिए तो MB में से अगर मैं MN माइनस कर दूंगा या फिर AL माइनस कर दूंगा तो मेरे को NB का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो भैया M से B तक का डिस्टेंस कितना, y2। अगर सर मैं AL के डिस्टेंस की बात करूं तो y1, और AL और आपका MN आपस में इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, MB माइनस का MN आपका ये हो जाएगा सर कितना, सर y2 माइनस के y1 के बराबर। कितना भैया, y2 माइनस के y1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा ये, y2 माइनस के y1 के बराबर। समझ में आया क्या, बोलो, समझ में आया क्या। बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया सर। अब ये डिस्टेंस ही तो देख रहे थे, क्या कर रहे थे, डिस्टेंस ही देख रहे थे। अगर मैं अगर आपको बताऊं, ये भैया ये जो आपका पॉइंट है ए पॉइंट है, इसका डिस्टेंस यहां तक का ये इतना डिस्टेंस पे है x एक्सिस में, इतना डिस्टेंस पे है y एक्सिस में। बी वाला जो पॉइंट है ओरिजिन से इतना डिस्टेंस पे है आपका किस में, x में। और सर y में अगर देखा जाए तो इतना डिस्टेंस है y में, और ये इतना डिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ये माइनस कर दिया। तो अपने को भैया हाइपोटेनियस कितना मिल गया, y2 माइनस के y1 के बराबर, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है तो क्या, सॉरी बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है तो क्या हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन्हें यहां पे लिख सकते हो आप, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है भैया, कौन सा ट्रायंगल है, जरा देखिए यहां पे आ जाओ, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है सर, ट्रायंगल बन रहा है ANB, इन राइट एंगल ट्रायंगल ANB पाइथागोरस बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे भैया, पाइथागोरस थ्योरम से h² इज इक्वल्स टू
पी स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर। तो भैया एच स्क्वायर यानी सर ए बी का स्क्वायर, ए से बी तक का द होल स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना भैया, परपेंडिकुलर कितना सर, y2 माइनस का आपके y1 का द होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का आपका बेस कितना भैया सर x2, सॉरी क्या जाएगा x2 माइनस का, सॉरी x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन आपने किसका डिस्टेंस चाहिए भैया, ए बी का, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा भैया, रूट अंडर आपका y2 माइनस का y1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर। अब भैया x1 वाला पहले लिखना है तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे भैया, प्लस ही तो हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू आपका रूट अंडर आपका क्या x2 माइनस का आपका x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। तो ये इसी को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, अरे बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कोई भी दो पॉइंट अगर आपको गिवन है और उसके बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, उनके बीच की अगर दूरी निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट देख लीजिए, और जो आपका सेकंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट देख लीजिए। तो आपको डिस्टेंस कैसे निकालना है, सेकंड पॉइंट का जो सेकंड आपका पॉइंट है, जो आपका x2, y2 है, ठीक है, किसी को भी x2, y2 मान सकते हैं, किसी को भी x1, y1 मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो भैया मान लो सेकंड पॉइंट को आपने माना है x2, y2, जैसे मान लो कि आपको दो पॉइंट गिवन है a और b, तो x2, y2 आपको कहीं और माना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि दो पॉइंट गिवन है, यहां पे देखो a एंड b, इसका मान लो 2, 3 गिवन है, इसका मान लो 7, 2 गिवन है। तो ये मान लो ये आपका है x2, y2, ये आपका x1, y1, तो इसका ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया, रूट अंडर x2 किसके बराबर हो जाएगा भैया, 7 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का आपका क्या y2 कितना 2 माइनस का 3 का द होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा भाई सर, ये आ जाएगा आपका 5 का द होल स्क्वायर और प्लस का आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 का द होल स्क्वायर। समझ गए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा इसका डिस्टेंस। समझ गए, तो ऐसे आपको फील करके चलना है। तो बहुत ही इजी था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको रटाया जाता है, ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इसका प्रूफ, ठीक है, बहुत ही इजी है आपका प्रूफ, ठीक है ना, बहुत ही इजी है। कंस्ट्रक्शन कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का जैसे फॉर्मेशन बना उसके बाद आपको पी निकालो, बी निकालो, एच आप निकाल लो पाइथागोरस से, है ना। तो अपन ने क्या किया इसके निकालने के लिए भैया, अपन ने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया, फिर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना, फिर मैंने यहां से देखा भैया, यहां पे ए का कोऑर्डिनेट अपने को x1, y1 दे रखा है, यानी सर इसकी दूरी आपको दे रखी है और इसकी दूरी दे रखी है ना, इसकी दूरी दे रखी है। तो मैंने ये वाली दूरी निकाल ली, फिर मैंने देखा परपेंडिकुलर बी पॉइंट का ये पूरा ये किसका हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा एम से बी तक, ये क्या हो जाएगा y2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी जो आपका पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y2, यानी सर ऑरिजिन से y यहां तक की दूरी आपको कितनी दे रखी है b, और वही आपका है क्या y2, वही आपका क्या है y2, यानी m से b तक का डिस्टेंस। और यहां पे देखा मैंने भैया, जब ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो आपका n से और m तक का डिस्टेंस और a से l तक का डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, ये वाला डिस्टेंस अपने को पता है y2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि a पॉइंट जो आपका है वो y एक्सिस में ऑरिजिन से कितने दूरी पे है, y1 के बराबर है, y एक्सिस में कितने दूरी पे है, y1 के बराबर है, तो ये डिस्टेंस आपस में सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को चाहिए था ये वाला डिस्टेंस, तो भैया पूरे डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दो तो अपने को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद मैंने क्या पाइथागोरस लगाया, सिंपल से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी आपका क्या आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे आ गया। तो इसी को बोलते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो, ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया, बहुत इजी तरीके से आपको बताया, आई होप आपको पसंद आया, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी देखेंगे, इस पे है ना, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो टेंशन ना ले, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आज से रटना बंद डिस्टेंस फॉर्मूला का, रटना बंद। अब थोड़ी रटोगे,
अब भी रटोगे? अब भी रटोगे क्या? अभी भी रटोगे क्या? नहीं सर, अब नहीं रटेंगे सर, अब नहीं रटेंगे। गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अब आता है सर, ये तो 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे एक्स वाई, मतलब किसी ना किसी क्वाड्रेंट में, तो आप इसका क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर मान लो कोई एक पॉइंट गिवन है और उसका पूछा जाए कि भैया ऑरिजिन से डिस्टेंस बताओ, कि ऑरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आइए अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ऑरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है ना। अपन क्या बात कर रहे हैं सर? ऑरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, y x x डैश ऑरिजिन y डैश। अब भैया ये ऑरिजिन जो आपका होता है, इसका क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया? 0,0। क्या होता है? 0,0। और मान लो यहां पे मैंने एक p पॉइंट ले लिया, उसका मैंने ले लिया जो कोऑर्डिनेट है x, y मैंने लेट कर लिया, और आपसे मैं बोलता हूं कि ऑरिजिन से इस p पॉइंट तक का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। इस ऑरिजिन से इस p पॉइंट तक का डिस्टेंस बताओ कि कितना होगा। तो भैया क्या करेंगे? आपने लोकेट कर दिया, अब इसका कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। ये डिस्टेंस आपने से पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस अपने से पूछा जा रहा है। तो अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ाया भैया? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ाया भैया? डिस्टेंस फॉर्मूला अभी अभी पढ़ाया ना। क्या बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला? कि भैया अगर ए बी कोई 2 पॉइंट हैं और उसके बीच की अगर आप दूरी पूछते हो और उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हो? x2, x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2, y1 का द होल स्क्वायर के बराबर। तो सर यहां पे देखिए, आप आइए यहां पे जरा देखिए, यहां पे भैया 2 पॉइंट कौन कौन से? o से p तक का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, o से p तक का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो OP का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको मान लो x2, y2, इसको मान लो x1, y1। तो भैया रूट अंडर x2 कितना भैया? x के बराबर, x1 कितना भैया? 0 के बराबर का द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना भैया? y2 y के बराबर माइनस का y1 कितना? 0 के बराबर का द होल स्क्वायर। ठीक है, तो भैया यहां से OP का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ऑरिजिन से P तक का डिस्टेंस रूट अंडर x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y का द होल स्क्वायर। तो यहां से OP का डिस्टेंस कितना आ गया भैया? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस का आपके y स्क्वायर के बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई एक पॉइंट आपको गिवन है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो वो, है ना, और उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस बताइए कितना होगा, तो कितना होगा भैया? रूट अंडर रूट अंडर x1 का x का होल स्क्वायर प्लस का y का होल स्क्वायर। यानी जो भी वो पॉइंट आपको जिस क्वाड्रेंट में गिवन है, रूट के अंदर डाल के उसको उसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दीजिए प्लस का y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दीजिए, एंड देन उसको आपस में ऐड करके उसका रूट निकाल लीजिए। वही उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। कहां से? ऑरिजिन से। ठीक है, तो भैया अपन ने यहां पे 2 फॉर्मूला पढ़ा, 2 चीजें देखिए। एक तो भैया किसी भी 2 पॉइंट आपको किसी भी क्वाड्रेंट में गिवन हो, है ना, और उनके बीच का अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछता है, तो आपको क्या लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है भैया? रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। अगर कोई आपको एक पॉइंट गिवन है और बोलता है कि इस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो वो किसके बराबर होता है भैया? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के बराबर। यानी जो भी पॉइंट आपको गिवन है, जो भी आपको पॉइंट गिवन है, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस वाई कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर कीजिए, और आपस में ऐड करके उनका रूट अंडर निकाल लीजिए। क्लियर? अभी अपन इसके बाद से इस नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला काफी अच्छे समझ में आया, इसका प्रूफ काफी अच्छे समझ में आया। ऑरिजिन से कोई भी पॉइंट अगर आपसे दिया गया, ऑरिजिन से अगर किसी भी पॉइंट का अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछता है, तो वो भी काफी अच्छे से आप डील कर सकते हो, है कि नहीं? काफी अच्छे से मैं यहाँ पे देखा, अपन ने फील किया इसको भी, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का जो आप रटते हुए आ रहे थे कि डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, रटना छोड़ दो प्लीज। अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे आगे हो तो हर चीज का फील करो, हर चीज को प्रूफ के नजरिए से देखो, हर चीज का प्रूफ अवेलेबल है। जितने भी प्रूफ होंगे, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, आपका प्रॉपर्टीज हो गई, हर एक चीज का आपको प्रूफ मिलेगा, है कि नहीं?
हर एक चीज अपन प्रूफ के इशारे ही देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया, काफी अच्छे से आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो यार, शेयर करो एंड अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाओ कि सर आपको ये कैसा वीडियो लगा, आपको कितना पसंद आया, कितना पसंद नहीं आया, है कि नहीं। तो एक अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर हमारे लिए छोड़ के जाएं, वो हमारे लिए मोटिवेशन है। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।